जब हम मसीह यीशु के करीब होते हैं तो हम लोगों के भी करीब होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात कितनी सच है, जब हम मसीह यीशु के करीब आ जाते हैं तो हम लोगों के करीब ही आ जाते हैं। देखो देखो यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगहों से, देशों से आए हुए लोग। ताइवानियन, मैंड्रियन, वियतनामीज, जापानीज, कोरियन, हाँ फ्रेंच वाले भी, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग स्पेनिश भी हैं और मैं देख सकता हूँ कि स्पेनिश लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। और आप हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं उन सारी चीजों के साथ जो आप यहाँ पर लेकर आते हैं। अलग अलग जातियों के जो लोग यहाँ पर हैं, सफेद, काले, हम सब मिलकर एक हैं। हम सब मिलकर एक बड़ा परिवार बना सकते हैं यहाँ सदर्न कैलिफोर्निया में, अगर हम मसीह यीशु में हैं तो। लेकिन हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के प्रति भी मरे हुए हैं और लोगों के प्रति भी मरे हुए हैं। फिर वचन हमसे कहता है कि हम अंधे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, इस कलीसिया को यीशु कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं। ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुष और कंगाल और अंधा है। ये कलीसिया के लोग, जो कि लौदीके की कलीसिया है, प्रभु यीशु इनसे लिख रहे हैं और इनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम धनवान हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है और अंधा है और नंगा है और तू ये जानता भी नहीं है, और तेरे लिए ये बड़ी अभाग्य की, बड़ी दुख की बात है। संत पौलुस भी लिखते हैं कि इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया जो विश्वास नहीं करते हैं। और इस जगत का ईश्वर कौन है? वचन हमसे कहता है कि वो शैतान है, वही अदन का शैतान जो विरोधी है, लोगों की जो आंखों को बंद करता है, अंधा करता है। मैं इस अंधेपन को नहीं हटा सकता हूं। किसी भी तरह की डिबेट, किसी भी तरह की बहस, किसी भी तरह का कोई भी सबूत इस अंधेपन को हटा नहीं सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो ये काम कर सकता है। और वचन ये भी कहता है कि क्रूस का संदेश मूर्खता है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। आप कह सकते हैं उस चीज की बात क्यों कर रहे हैं जो 2000 साल पहले हुई, वो आज मेरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है? और यही बात शैतान आपसे कहने वाला है और वो चाहता है कि आप इस बात को मान लें। शैतान ने आपके मनों के ऊपर पर्दा डाल दिया है और आपका मन आत्मिक चीजों को ना देख सकता है और ना समझ सकता है। सिर्फ परमेश्वर आत्मा ही आकर आपकी आंखें खोल सकता है। इफिसियों 4:18 में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। आपका मन पाप से प्रभावित है। आप अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप अपने जमीर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपका जमीर एक कंपास की तरह टूट चुका है, या ये खत्म हो चुका है, या ये ठंडा हो चुका है परमेश्वर के प्रति।